नमो नमः। पिछली वीडियो में हमने शारदा संस्कृतम भाग 8 का अष्टमा पाठ पुत्री संरक्षणिया किया था। आज उसका अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्याणि। तो सबसे पहले है एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत आपको पता ही है, एक पद से उत्तर देना। तो एक पद में उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है क पुत्रः वा पुत्री कीदृश भवेत्। पुत्र या पुत्री कैसा होना चाहिए। तो जब दोनों पति पत्नी की बात हो रही होती है तो वो कहती है ना कि पुत्र हो या पुत्री हो परंतु स्वस्थ होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा? स्वस्थ। क पुत्रम एव इच्छति। कौन पुत्र ही चाहता है? नरेंद्र। सुजाता के पति का नाम है नरेंद्र। तो नरेंद्र और सुजाता की बातचीत हो रही है तो कौन पुत्र चाहता है? नरेंद्र। का भारा न भवंती। कौन भार नहीं होती हैं? पुत्रियां, पुत्रय। पुत्री, पुत्र्यौ, पुत्र्य ऐसे चलेगी, बहुवचन में आ जाएगा पुत्र्य। सुजाता केन सह परिश्रमं करिष्यति। सुजाता किसके साथ परिश्रम करेगी? तो सुजाता कहती है मैं तुम्हारे साथ परिश्रम करूंगी। तो अपने पति के साथ परिश्रम करेगी, नरेंद्रेण सह। चिकित्सिका कीदृशं नरेंद्रम उत्थापयति। चिकित्सिका कैसे नरेंद्र को उठाती है, मतलब किस तरह का नरेंद्र होता है। उस समय वो सोया होता है। चिकित्सिका सोए हुए नरेंद्र को उठाती है। तो शयानम, सोए हुए नरेंद्र को उठाती है। नरेंद्र, ये हो गए हमारे एक पदेन उत्तरत। अब दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्यन उत्तरत। क है नरेंद्र कथम धनम अर्जितवान। नरेंद्र ने कैसे धन कमाया। तो नरेंद्र ने जीवन भर दिन रात मेहनत की और तब उसने धन कमाया। तो यही आया है हमारे पाठ में भी। नरेंद्र आजीवनम अहर्निशम यहाँ नहीं, यहाँ पर डोट आएगी। ये र है अहर निशम परिश्रम्य धनम अर्जितवान। नरेंद्र ने जीवन भर दिन रात परिश्रम करके धन कमाया। नरेंद्र किम श्रुत्वा कक्षम प्रति धावती। नरेंद्र क्या सुनकर कमरे की ओर दौड़ता है। जब चिकित्सिका उसको बताती है कि आपके घर में पुत्री उत्पन्न हुई है तो यह सुनकर वो कमरे की ओर दौड़ता है। तो वही लिखना पड़ेगा, भवतः गृहे पुत्री उत्पन्ना जाता। यह वाक्य सुनकर, इदम श्रुत्वा ऐसा सुनकर, नरेंद्र कक्षम प्रति धावती।
आपके घर में पुत्री पैदा हुई है। यह सुनकर नरेंद्र कमरे की ओर दौड़ता है। पाठ के आधार से क्या कठिन होता है? पाठ को आधारित बनाकर बताओ कि क्या कठिन होता है। पाठ में कहा गया है ना कि पुत्रियों को पालना और उनका शिक्षण और उनका विवाह कार्य कठिन होता है। तो यही लिखना है हमने, पाठाधारेण। यह पाठ आधारेण पुत्रया पालनम शिक्षणम विवाह कार्यम च कठिनं भवति। रुदन्ती सुजाता द्वयो विषये किम वदति। रोती हुई सुजाता दोनों के बारे में क्या बोलती है? रुदन्ती सुजाता द्वयो विषयो वदति। रोती हुई सुजाता दोनों के बारे में कहती है, भवन्तौ द्वौ अपि मम कृते समानौ स्त। अहम द्वाभ्याम एकम कथम चिनोमि। आगे भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसमें है कि आप दोनों ही मेरे लिए समान हैं। मैं दोनों में से एक को कैसे चुन सकती हूँ। आगे वो ये भी कहती है, कुछ भी हो जाए मेरी पुत्री जीवित रहेगी, इसको मैं मार नहीं सकती। तो आप लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हो, किमपि भवतु मम पुत्री जीविता स्थास्यति। एताम मारयितुम अहम न शक्नोमि। मैं इसको नहीं मार सकती हूँ। रोती हुई सुजाता दोनों के बारे में कहती है, आप दोनों ही मेरे लिए समान हैं। मैं दोनों में से एक को कैसे चुन सकती हूँ। किमपि भवतु कुछ भी हो जाए मेरी पुत्री जीवित रहेगी, जीविता स्थास्यति, इसको मार मैं नहीं सकती। तो इसके आगे चलते हैं। नरेंद्र विस्मित भूत्वा किम भवति। नरेंद्र है आश्चर्यचकित होकर क्या बोलता है। ये तब की बात है जब स्वप्न में पुत्री आकर उसको बोलती है तो वो कहता है कि तुम कौन हो। ये चीज़ बतानी है यहाँ पर। नरेंद्र
विस्मित भूत्वा वदति त्वं का, तुम कौन हो? अहम न जानामि, मैं नहीं जानता। गच्छतु इत, यहाँ से जाओ। अहम केवलम, पुत्रम एव इच्छामि, मैं केवल पुत्र ही चाहता हूँ। आगे है उचित पदई। ये इसका पहले अर्थ जान लेते हैं। नरेंद्र आश्चर्यचकित होकर बोलता है, तुम कौन हो? अहम न जानामि, मैं नहीं जानता हूँ। गच्छतु इत, यहाँ से जाओ। अहम केवलम पुत्रम एव इच्छामि, मैं केवल पुत्र ही चाहता हूँ। उचित पदई रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, उचित पदों से रिक्त स्थान भरो। पहला है चिकित्सकीयम डैश भविष्यति, चिकित्सकीय परीक्षण होगा, परीक्षणम। अहम तु केवलम पुत्रम एव इच्छामि, मैं तो केवल पुत्र ही चाहता हूँ। पुत्रय भारा न भवन्ति, पुत्रियां भार नहीं होती हैं। अहम अपि भवता सह परिश्रमं करिष्यामि, मैं भी आपके साथ परिश्रम करूंगी। किम अपि भवतु, कुछ भी हो जाए। मम पुत्री जीविता स्थास्यति, जीवित रहेगी। स्त्रीं विना भवत अस्तित्वम अस्ति किम, स्त्री के बिना आपका अस्तित्व है क्या? मतलब कुछ भी नहीं है। स्त्री के बिना आपका क्या अस्तित्व है? एता सर्वा अपि स्त्रिया एव सन्ति, ये सब भी स्त्रियां ही हैं। आगे है चौथा प्रश्न, क कम प्रति कथयति इति उत्तरत, कौन किसको कहता है, ऐसा उत्तर दीजिए। तो ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, ये किसने किसको कहे ये बताना है। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए, जो कहता है उसमें प्रथमा लगाएंगे क्योंकि वो करता है, जिसको कहा गया है उसमें द्वितीया। तो पहला है भवान शिक्षित भूत्वा अपि कीदृशीं वार्तां करोति, आप शिक्षित होकर भी कैसी बात कर रहे हो। तो ये किसने कहा? सुजाता ने। किसको कहा? अपने पति नरेंद्र को। सुजाता नरेंद्रम प्रति। भवती एताम शीघ्रम स्वस्थाम करोतु, आप इसको जल्दी स्वस्थ कर दीजिए। ये नरेंद्र ने कहा था, चिकित्सिका को कहा था। जब सुजाता बेहोश हो जाती है तो नरेंद्र ने चिकित्सिका को कहा। नरेंद्र चिकित्सकाम प्रति। अहम तो न इच्छामि पुत्री, मैं तो पुत्री नहीं चाहता। ये किसको कहता है? नरेंद्र ही कहता है और सुजाता को कहता है। नरेंद्र सुजाताम प्रति। एषा शीघ्रम एव स्वस्था भविष्यति, यह शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगी। ये
चिकित्सिका ने कहा। और नरेंद्र को कहा। पिता पिता अहम जीवितुम इच्छामि। पिताजी पिताजी मैं जीवित रहना चाहती हूँ। तो ये किसने कहा? पुत्री ने। जो स्वप्न में पुत्री आई थी ना, उसने कहा किसको? अपने पिता नरेंद्र को। पुत्री नरेंद्रम प्रति। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, पाठात चित्वा अधोदत्त शब्दानाम पुरतः विलोम शब्दान लिखत। पाठ से चुनकर नीचे दिए गए शब्दों के सामने विलोम शब्दों को लिखो। तो इसमें पाठ में ही दिए गए हैं। अस्वस्थ का विलोम शब्द होता है स्वस्थ। अशिक्षित, इसका होता है शिक्षित। न ज्ञायते, नहीं जानता हूँ और जानता हूँ या नहीं समझते हो। और अवगच्छति माने समझता है। और न ज्ञायते को आप कह सकते हो नहीं समझता है। शवस्तने अद्यतने, यहां से भी आपको पता चल जाएगा। श्व कल, अद्य आज। तो इस तरह से पता चल जाएगा आपको। सरलम, सरलम का अर्थ होता है सरल, आसान। तो कठिनम। हसंती, रुदंती। हसंती माने हंसती हुई और रुदंती माने रोती हुई। प्रत्यय लगा हुआ है, हस धातु को क्षत्रिय प्रत्यय और यहाँ पर रुद धातु को क्षत्रिय प्रत्यय। जागृते, जागा हुआ। सुप्ते, सोया हुआ। इसमें भी प्रत्यय है क्त प्रत्यय। आगे चलते हैं। छठा प्रश्न, स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण करने हैं स्थूल पदों को आधारित करके। अब स्थूल पद इसमें है चिकित्सकीयम। वाक्य है चिकित्सकीयम परीक्षणम भविष्यति। तो चिकित्सकीय परीक्षण होगा तो कैसा परीक्षण होगा? तो आपने लिखना है कीदृशम परीक्षणम भविष्यति। अंत में प्रश्न चिन्ह। यदि भवता माता न स्यात्, यदि आपकी माता ना हो। अब माता स्थूल पद है तो माता के स्थान पर का, स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन है। यदि आपकी कौन न हो, का न स्यात्। पुत्रया भारा न भवन्ति, का। पुत्रय प्रथमा बहुवचन है स्त्रीलिंग में, तो का के का। का भारा न भवन्ति। अंत में प्रश्न चिन्ह। अहमपि भवता सह परिश्रमं करिष्यामि। मैं भी आपके साथ परिश्रम करूंगी। तो मैं भी किसके साथ? अहमपि केन सह, तृतीया आएगी ना। सह के योग में तृतीया ही आती है, भवता में भी तृतीया है। तो अहमपि केन सह परिश्रमं करिष्यामि। अंत में प्रश्न चिन्ह। सुजाता शीघ्रमेव स्वस्था भविष्यति। सुजाता शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगी। तो यहाँ पर स्थूल पद है सुजाता, तो क्या आ जाएगा? का शीघ्रमेव
स्वस्था भविष्यति। अंत में प्रश्न चिन्ह। नरेंद्रस्य, तो यहाँ है कस्य, षष्ठी विभक्ति है, पुल्लिंग षष्ठी एक वचन, तो आना चाहिए कस्य। कस्य गृहे पुत्री उत्पन्ना। अंत में प्रश्न चिन्ह। नरेंद्र के घर में पुत्री उत्पन्न हुई, किसके घर में पुत्री उत्पन्न हुई। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न। मम परिवारः इति विषयम् अधिकृत्य संस्कृत भाषायां पंचवाक्यानि लिखत। 5 वाक्य लिखने हैं संस्कृत भाषा में और विषय है मम परिवारः। अब मम परिवार के लिए तो आप बहुत बड़ा निबंध भी चाहो तो लिख सकते हो। अब मम परिवार क्या होता है? जहां सभी सदस्य प्यार से रहते हों तो उसको क्या कहते हैं? परिवार। एक ही घर में रहते हैं ना, जहां सभी प्यार से रहते हैं वो है घर, और उन सदस्यों से मिलकर बनता है परिवार। तो आप ये भी लिख सकते हो पंक्ति। उसके बाद ये भी बता सकते हो कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, कौन कौन है, कौन क्या करता है। तो कोशिश रहेगी बहुत छोटे वाक्य और जो आपके घर में हैं सिर्फ उनके बारे में लिखा जाए ताकि कोई भी त्रुटि ना हो। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं। मम परिवारे 7 सदस्याः सन्ति। मम पिता एकः चिकित्सकः अस्ति। मम माता एका अध्यापिका अस्ति। अब ये तो बहुत ही आसान है। यहाँ पिता है तो आपने ये पुल्लिंग में ही देना है। ये स्त्रीलिंग है माता, तो आपने यहाँ पर स्त्रीलिंग में देना है। आगे अहम मम भ्राता मम भगिनी च। अब ये 3 भाई बहन है, क्योंकि मैं 7 सदस्यों की बात कर रही हूँ। पिता हो गए, माता हो गए, मैं, मेरा भाई और मेरी बहन विद्यालय में पढ़ते हैं। विद्यालये पठन्ति। आगे आप कुछ भी दे सकते हो। हम साथ मिलकर खाना खाते हैं, हम साथ मिलकर पढ़ते हैं, हम इकट्ठे खेलते हैं, शाम को क्रीड़ांगन में जाते हैं। ये सब चीज़ों का आप संस्कृत में लिखकर बता सकते हो, पर मैंने कोशिश की है कि आसान से आसान वाक्यों जिससे कि त्रुटि ना हो। तो अब रह गए दादा दादी रहते हैं घर में, उनके लिए लिख देते हैं मम पितामह पितामही च। मेरे दादाजी और दादी जी। गृहे च भवतः। घर में ही होते हैं या रुकते हैं, तिष्ठता भी कह सकते हो। तो इस तरह से हो जाएगा। मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं। मेरे पिताजी एक चिकित्सक हैं, मेरी माताजी एक अध्यापिका हैं, मैं, मेरा भाई और मेरी बहन विद्यालय में पढ़ते हैं, मेरे दादाजी और दादी जी घर पे ही
रहते हैं, होते हैं भी कह सकते हो। तो यहीं पर पाठ की समाप्ति है। कोई भी कठिनाई आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।